हरि ओम चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत शुभ्रादायुष्प्राणिचमुखमग्निरजायतः। अब एक हम सवैया सुना देते हैं श्री बांके बिहारी जी के श्री चरणों में। राधा श्री राधा रटो त्याग जगत की आस, ब्रज बीतिन बिसरत रहो कर वृंदावन वास। कर वृंदावन वास रसिक जन संगत कीजे, प्रेम पंथ और ढरो त्याग विषय अमृत पीजे। कहे लाल बलवीर हो आनंद अगाधा, निश्चय करके चित्त कहो श्री राधा राधा। निश्चय करके चित्त कहो श्री राधा राधा। एक राधा ब्रज में बसे दूजी रास विलास, तीजी राधा कुंज में दुलरा में हरिदास। तीजी राधा कुंज में दुलरा में हरिदास। मैं फिर की खिड़की सो गिरी, सखी आए गयो मोहे प्रेम तमारो। मोहन नैन को बाण लगो, मुरझाए गई कोई आन संहारो। कि वीर शरीर की ये गत है गई, मोहे वैद मिले कोई नंद दुलारो। फूलरी घूंघट खोलू कहा सखी, आंखिन मोर की पाखन वारो। फूलरी घूंघट खोलू कहा सखी, आंखिन मोर की पाखन वारो। एक और ऊपर सुनाते हैं। स्वामी जी के भी दर्शन हो जाएंगे, गणेश जी के भी हो जाएंगे, हरदास जी के भी हो जाएंगे। फिर सवैया आप भी सुना देना, कोई आपको आए तो लिख देना, मैं आपका भी पढ़ दूंगा। आप सभी को राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। यार चलो एक श्री बांके बिहारी जी की चौखट पर एक और सवैया गा देते हैं। लो आज गई यमुना जल लेने, कहा कहूँ वीर विपत्त पड़ी। गहराई के कारी घटा उमड़ी, इतने में ही गागर शीश धरी। रबट्यो पग घाट चढ़ो ना गयो, कवि मंडल है के विहाल गिरी। चिरजीव वे नंद को वारोरी, बाहा पकड़ मोहे ठाड़ी करी। तो एक सखी कह रही है, बहुत ही सुंदर वर्णन है। एक सखी कह रही है, जब उसकी शादी हुई थी, वो ब्रज में आई थी, तो उससे सभी गोपियों ने सखियों ने कह दिया था कि तुझे यहाँ पर तू ब्रज में नहीं आई है तो सिर्फ एक जने से बचने की ज़रूरत है, और वो नटखट नंद लाला है जिससे तेरे को बचने की ज़रूरत है। क्योंकि एक बार उसने तेरा चित्त चुरा लिया तो तेरा चित्त, तेरो जो चित्त है, तेरो जो मन है, वो तेरे पास ना ही रहेगा। तो वो रात में पूरी रात इसी सोच में निकाल देती है कि वो कैसा लाला है जो चित्त चुराए लेगो, मेरे पास ही ना रहेगो, मेरा मन कहीं ना लगेगो। तो उन्हीं के सोच में वो पूरा दिन गुजार देती है अपना। और अगले दिन जब जैसे सभी गोपियाँ पहले यमुना जल भरने जाती थी, तो सभी गोपियाँ कहती हैं चल अब, और गोपियाँ ले जाने लगती हैं तो भी
उसका तो ध्यान सिर्फ कन्हैया में है। और उसी ध्यान में जैसे ही वो गागर यानी मटकी को सिर पर रखती है, तभी एक घटा आ जाती है, बारिश होने लगती है और उसका पैर जो है फिसल जाता है। तो उसका ध्यान अभी भी कन्हैया की ओर है और वो कहती है चिर जीव वे नंद को बारोरी वहाँ गही मोई ठाड़ी करी। तो वह नंद का लाला चिर जीव है जिसने मेरी बाह पकड़ के मुझको खड़ा किया। तो ऐसी प्रभु की लीलाएं, ऐसी गोपियों के भाव हैं। रसिक वाड़ियों में, सवैयाओं में जो भाव है वो कहीं नहीं मिलेंगे आपको। और बांके बिहारी जी की कृपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। बिहारी जी को अनुकूल की तरफ से राधे राधे, आशा रानी जी, अलका जी राधे राधे, अतुल जी राधे राधे, लक्ष्मण दत्त रुंदी जी राधे राधे, रेखा दीदी की तरफ से भी। अब हम ऊपर चलते हैं, वहाँ स्वामी जी के पास बैठ के बातें करेंगे आराम से। थोड़ी देर के लिए पॉज कर रहा हूँ, सब बने रहना। इससे पहले बिहारी जी की दर्शन करते हैं। बांके बिहारी लाल की जय। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। चक्षु शूर प्रकाश है तम नासक मुस्कान। बिहारी जी के नेत्र कैसे हैं? चक्षु कहते हैं नेत्र को, और कैसे नेत्र हैं? सूर्य प्रकाश की तरह। तो दंडवत करते हैं पहले तो इनके जो नेत्र हैं जैसे सूर्य प्रकाशमान होता है, सूर्य का प्रकाश, उसकी तरह बांके बिहारी जी के नेत्र चमकते हैं। और तम नासक मुस्कान, और जो इनकी मुस्कान है वो समस्त अंधकारों को दूर करने वाली है। तम माने अंधेरा, समस्त अंधकारों को दूर करने वाली हमारे बांके बिहारी जी की मुस्कान है। इसलिए कहते हैं चक्षु सूर्य प्रकाश है तम नासक मुस्कान। प्रीत प्रीत तीखे दसन नासिक मोतिन ध्यान। चंपकली हीरा जड़ी तन में पहरत श्याम। प्रीत नाल बाजू बंधे, प्रीत नाल बाजू बंधे लठिया थाम। कुंज बिहारी श्री हरदास श्री विठल विपुल बिहारिन दास। कुंज बिहारी श्री हरदास श्री विठल विपुल जी महाराज की जय। और आज तो बांके बिहारी जी ने भी ग्रीन और ललिता सखी ने भी ग्रीन। कल बहुत लोग कह रहे थे कि ललिता सखी मुस्कुरा रही हैं। ललिता सखी अवतार स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जय। पूजा जी 30 सितंबर तक बंद है मंदिर अभी। कुंज बिहारी श्री हरदास। कौन सा पद सुनाया था कल हमने हरदास जी का? याद नहीं आ रहा, एक लाइन याद दिलवा दो कोई। पारस पुरोहित जी को अच्छा लगा चमत्कार का वीडियो। हिमानी अग्रवाल जी, प्रयास तो यही है 1 अक्टूबर से खुल जाएं। हाँ याद आ गया। वस्त्र कभऊ न धरे तन पे, अंग में एक अंगूचा छजायो। कंठ बंधी तुलसी की लरी, माथे पर चंदन रेणु लगायो। हाथ लिए तानपुरा, निकुंजन में घन श्याम बुलायो। तब सो जा ब्रज मंडल में, नाम श्री हरदास कहायो। आईरी सहज जोरी प्रगट भई, जू रंग की गौर श्याम घन दामिनी। जैसे प्रथम हूँ हुती अब हूँ रहिए,
प्रथम हूँ होती अबहूँ और आगे हूँ रहिए ना टरिए तैसे। अंग अंग की उजराई सुधराई चतुराई सुंदरता ऐसे। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी सम वैसे वैसे। तो श्री बांके बिहारी जी के प्रकट का, जब बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे तो हरिदास जी ने यही वाला पद गाया था। सबसे पहला केलमाल का पहला पद है ये। मायरी सहज जोली प्रकट भई जू रंग की गौर श्याम घन दामनी जैसे। प्रथम हूँ होती अबहूँ आगे हूँ रहिए ना टरिए तैसे। अंग अंग की उजराई सगुराई चतुराई सुंदरता ऐसे। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी समवेश में से। और दूसरा पद है 110 पद है, उसमें दूसरा है रुचि के प्रकाश परस्पर खेलन लागे। राग रागनी अलौकिक उपजत नृत्य संगीत अलग लाग लागे। राग ही में रंग रहो रंग के समुद्र में ये दो जागे। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी पे रंग रहो रस ही में पागे। तीसरा तो आप सबको आता होगा, आरती में भी गाया जाता है जब आरती हो जाती है। ऐसे ही देखत रहो जन्म सफल करे मानो। प्यारे की भावती भावती जुगे प्राण प्यारे जुगल किशोर ही जानो। छिन्न न टरो पल हो ना इतुत रहो एक ही तानो। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी मन रानो। अखियां दुखियां नित ही सर से तुम आन से नेह लगाए रहो। बिसराते रहो मोहे जान अयोग। प्रेम की ज्वाला जलाते रहो। यह न्याव कहाँ को गोपाल भला। कल पाके मोहे कल पाते रहो। बिनती है विनीत रशीद यही। ब्रज में घन श्याम बुलाते रहो। तो एक गोपी कह रही है कि कहाँ का न्याय है। पहले तो कल्पा देते हो, पहले ज्वाला जला देते हो प्रेम की, फिर वियोग की ज्वाला, प्रेम की ज्वाला भी जला देते हो, फिर वियोग भी करते हो। ये कहाँ का न्याय है। पहले प्रेम करते हो फिर दूर हो जाते हो। तो एक पद और है रत्नाकर जी का है, और यह पद है जब उद्धव जी, कृष्ण जी ने उद्धव जी को भेजा था, क्योंकि कृष्ण जी चाहते थे कि उद्धव जी के हृदय में ज्ञान तो बहुत है, भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है। तो वैसे भी आपको पता है, सभी ने सुना भी होगा कि ऊधो सूधो है गयो सुन गोपिन के बोल। और ज्ञान बजावे दुंदुभी प्रेम बजावे ढोल। तो गोपियों के बोल को सुन के ऊधो भी सूधो, उद्धव जी भी सीधे हो गए थे। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। यहाँ तो ज्ञान की तो सिर्फ दुंदुभी यानी छोटा सा झुंझुना दुंदुभी बजती है, लेकिन प्रेम का तो नगाड़ा बजता है, प्रेम का ढोल बजता है। तो जब उद्धव जी आए और उन्होंने हाल चाल पूछे, तो देखो गोपियों का भाव कितना है। आप सब तो मुझसे कह देते हो कि हम बहुत दुखी हैं, लेकिन गोपियों का हाल देखना, कह भी रही हैं और मैसेज पहुंचाना भी नहीं चाह रही हैं, संदेश पहुंचाना भी नहीं चाह रही हैं कृष्ण जी के पास, कि कृष्ण जी को पता चल जाएगा तो वो जिस काम के लिए गए हैं। और कहो तो वो कहती हैं कि लाला टेंशन में आ जावे को। क्या कहती है? लाला टेंशन में आ जावे को, लाला ते कहवे की कोई ज़रूरत ना है। तो आप सभी सुनिए, बहुत सुंदर पद है। एक लाइन शुरू की याद आ जाती है, फिर पूरा पद आ जाता है। नंद जशोदा गाय, थोड़ा करुणा रस का आइए, कि नंद जशोदा गाय गोप गोपिका की कछु। और बात वृष भान भौन हूँ की जन की जियो। कहें रत ना कर गिरे सब हाहा खाए। पर हाँ के पर पंचन सो रंच ना पसी जियो। कि आस भरी है उदास मुख है हाय। पर हाँ के ब्रज दुख त्रास की ना ताते सांस लीजियो। और नाम को बताए तो जताए गाम उधो बस। श्याम सो हमारी राम राम कह दीजियो। श्याम सो हमारी राम राम कह दीजियो। नाम को बताए, नाम को बताए तो जताए गाम उधो बस। गोपियाँ कह रही हैं नाम के लिए कुछ पूछें, कृष्ण जी पूछें कि क्या कहा है गोपी ने, मेरे लिए कोई संदेश भेजा है, तो नाम को बताए, सिर्फ नाम के लिए बता देना उनको। नाम को बताए तो जताए गाम उधो बस, सिर्फ इतना ही जताना कि पूरे गांव ने श्याम को, श्याम से हमारी राम राम कह दीजिए। सिर्फ राम राम भिजवाइए और कुछ नहीं कहा है।
नहीं तो उनकी पहली लाइन में नंद जसोदा गाय गोप गोपिका की कछु, बात वृषभान मौन हु की जन कीजियो, कहें रत्नाकर करत सब हाहा खाएं, पर हाके पर पंचन सो रंजना पसीजियो। कितनी सुंदर लाइन कही है। सब दुखी हैं फिर भी गोपियां कह रही हैं, पर हमारी इस व्यथा को देखकर उसके परपंच में, उसके प्रपंच में, वो भी जानती है कान्हा बड़ा नटखट है, बड़ा चालाक है, वो बात बनाएगा, वो नंद जसोदा की बात पूछेगा, गाय गोप गोपिकाओं की बात पूछेगा, ब्रज की बात पूछेगा, वृषभान की बात पूछेगा, नंद बाबा की, जसोदा की, सबकी बात पूछेगा, पर हाँ के पर पंचन सो, पर उसके प्रपंच में मत आना, उसके प्रपंच में आके जो हमने जो बताया, पर हाँ के पर पंचन सो रंच ना पसीजी, अपने जो हृदय को पसीज मत जाना, मतलब तुम दुखी मत होना कि हमारी सारी बातें कर दो, कहें रत्नाकर करत सब हा हा खाएं। तो रत्नाकर जी का पद है इसलिए उनका नाम आ रहा है। और फिर है आस भरी है, आस है उनको, और मुख उदास है, उदास मुख है हाय, ब्रज दुख त्रास की ना ताते सांस लीजियो, कि जो ब्रज की जो दुख की जो त्रास है, जो इस समय पूरा ब्रज दुखी है, इसकी सांस भी मत लियो। पूरी बात बताने की तो दूर, सांस भी मत लेना ब्रज दुख के बारे में, तो ब्रज दुख की तो बात ही मत छेड़ना। और लास्ट लाइन का तो मैंने सबसे पहले ही अर्थ बता दिया कि नाम को बताए, नाम के लिए कुछ बताना चाहो तो सिर्फ उदो इतना ही जताना कन्हैया को कि हमने सिर्फ श्याम से यानी कृष्ण जी से यानी तुमसे सिर्फ राम राम कही है। तो ये गोपियों का भाव है कि दुखी है, लेकिन वो जताना भी नहीं चाह रही हैं कृष्ण जी से कि कन्हैया टेंशन में आ जावेगो। मैं ब्रजभाषा में एक लाइन कहता हूँ, कन्हैया टेंशन में आ जावेगो। नहीं तो सही बात तो ये है, जब कृष्ण जी ब्रज छोड़ के चले गए थे तो ब्रज की लता पताएं भी सूख गई थी, ब्रज की लता पताएं तो सूख गई थी, लेकिन गोप गोपिकाओं राधा जी की आंखों से हर समय नीर बहता रहता था, अश्रुधारा बहती रहती थी। यमुना जी का पानी कम हो गया था, लेकिन अश्रुधारा के कारण एक नदी बन गई थी। तो ये भाव ब्रज के हैं। अब इन भावों को समझना बहुत कठिन है। सब लोग कह तो देते हैं कि बहुत सारी बातें मैं मना करता हूँ कि ऐसे मत करा करो ठाकुर जी से, तो सब कह देते हैं ठाकुर जी तो प्रेम के भूखे हैं। कोई तो चाय का भोग भी लगा देता है कि प्रेम के भूखे हैं, पर वो प्रेम कहना आसान है, बिल्कुल सही बात है, प्रेम के भूखे हैं। प्रेम में आप झूठे बेर खिला सकते हो, लेकिन वो प्रेम की पराकाष्ठा है। गोपियों का प्रेम है कि वो दुख देना नहीं चाह रही हैं कान्हा को, दुखी हैं लेकिन जताना नहीं चाह रही हैं। और हम तो सिर्फ आस लगाते हैं तो बिहारी जी से लगाते हैं। प्रेम के भूखे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पर सब बातों में कह देना अपराध भी कर रहे हैं। कोई तो झूठा जान के खिलाता है ठाकुर जी को। सबरी का तो ये भाव ही नहीं था कि वो राम जी को झूठा खिला रही है, उसका तो ये भाव था कि बेर कहीं खट्टे तो नहीं है। वो तो भूल ही गई थी। शुद्ध ही जब आदमी शुद्ध भूल जाए तब तो समझ में आता है कि शुद्ध बुद्ध में जब होश ही नहीं रहता तो अपराध ही नहीं रहता। तो बस बांके बिहारी जी की कृपा सभी पर बरसती रहे। आज भी सत्संग हो गया। बिहारी जी कोई मैंने ऐसा सोचा नहीं था ये पद सुनाऊंगा, बहुत ज़्यादा करुणा वाला पद है ये, और वास्तव में इसको ध्यान से पढ़ो तो हृदय द्रवित हो जाता है। हृदय में करुणा अपने आप आ जाती है। जिसके मन में भी नहीं होगी वो भी सोचने लगता है कि गोपियों का भाव है ये। और आज अचानक याद आ गया, मैंने आप सबके साथ शेयर कर दिया। और याद क्या आया, मैं करना नहीं चाह रहा था, इसलिए मैंने पहले तो वही किया था। विनती है विनीत रशीद, वो कौन सा था, अखियां दुखियां नित ही सर से, तुम आन से नेह लगाए ही रहो। तो ये था, ये भी करुणा का था। पर जब गोपियों का जब भाव आता है तो हृदय द्रवित हो जाता है। चलिए अब ठाकुर जी के चरणों में दंडवत कर लेते हैं एक बार।